नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल बुलेटिन की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा नीतियों के कारण देश भर में जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिका के हजारों स्कूल गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। नाना पटोले ने कहा कि सरकारी शिक्षा प्रणाली के चरमराने से देश के गरीब, मजदूर और किसान परिवारों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा तक आम आदमी की पहुंच कमजोर होने के कारण आज देश का युवा वर्ग आक्रोशित है और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठा रहा है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। बच्चों के ऊपर अश्रुधूल छोड़ाया गया, बंदूक की गोलियां छुड़ी गई। देखो, मोदी की सरकार ने जिस तरह से बर्बरता की है, अपनी अधिकार की मांग और अपने भविष्य को न्याय देने के लिए जिस तरह से बच्चे और बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली वो जंतर मंतर पे पहुंचे और उसके बाद सरकार ने एक महीना उनकी तरफ ध्यान न देके उनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा लिया जाए और पेपर लीक ना हो उसकी खबरदारी ली जाए। इतनी सी बात के लिए प्रधानमंत्री देश विदेश में घूमते रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और फिर बच्चों ने कानून हाथ में लिया और वो कानून जैसे ही हाथ में लिया वैसे ही बर्बरता से उनको मारा गया। बच्चों के ऊपर अश्रुधूल छोड़ाया गया, बंदूक की गोलियां छुड़ी गई। एक बच्ची तो वहाँ पे उसकी मौत हो गई। नीट के एग्जाम लीक होने के बाद देश में 22 बच्चे और बच्चियों ने आत्महत्या की। माँ बाप के लाखों रुपया बच्चों को नीट के एग्जाम में पास करने के लिए खर्चा हुए, लेकिन जो निंद्रावस्था में मोदी की देखो। अमृतसर जिले के 40 घू इलाके के अंतर्गत आने वाली रसुलपुर कलर क्षेत्र में एक घर पर करीब 10 से 12 अज्ञात युवाओं द्वारा हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस दुस्साहसिक वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हमलावर युवक साफ तौर पर घर पर तोड़फोड़ और हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने न सिर्फ उनके घर को निशाना बनाया बल्कि उन्हें भारी शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। इस खौफनाक घटना के बाद से सहमा हुआ पीड़ित परिवार लगातार प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। सर, हमारे यहाँ पे ना आके करीब 20 लड़के आके हमको मार के गया है, गुंडागर्दी सरेआम करके गया है और हमको जैसे कि प्रशासन से कोई इंसाफ नहीं मिला, ना पुलिस वाले ने सुना है। हमको उनसे इंसाफ चाहिए और इन्होंने जो सरेआम गुंडागर्दी इतना दहशत करके गया है, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। और धमकी भी लगाया हमको कि पित्तल ठोकेंगे। उसका लड़के का नाम है अर्जुन और कहता तेरे घर में 10 लड़के बांट दूंगा। आज 20 लड़के हमारे घर में आ गए। शत्रुघ्न नाम तो है कि मेरे पोतरा गया था तेल लाने, लेन के उस पार तेल लेकर आ रहा था तो रानी ने वो मेरे पोतरा को बोला कि तेरा बाप का घर उसरा का है, कंपनी बाग खो रखा है। मेरा पोतरा बोला ना कि जिसका बाप है उससे पूछ लो। बस उतने बात है। इतनी बात पे आकर रानी हमारे घर में, हम तो घर में थे नहीं, हमारे बहू को, लड़के को, बच्चे को भी मार कुटाई करके चला गया। फिर 25 तारीख को जो है ना, 25 तारीख को कल की बात है, 25 तारीख को कम से कम 10-15 मुंडा आया कृपान लेकर के। मैं घर में नहीं था, मेरा मुंडा था, बहू था, जनानी थी, लड़की थी 2। कोई नहीं सर, साबित करो, पर्चा दो। मैं भी पर्चे दी गुहार कर दी। पर इस तो 4 दिन पहले जी मेरी लड़ाई लेडी उत्ते कपड़े पाड़ते थाने दे SHO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ASI ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਈ, ਸਤਰੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ASI ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ। सर, हमारे यहाँ
बढ़ते अगली खबर की ओर, पंचकुला पुलिस कमिश्नर पंकज जैन नैन के कुशल नेतृत्व और डीसीपी अदिति सिंह के मार्गदर्शन में पंचकुला पुलिस ने सेक्टर 19 योगदान देने के लिए कालाहांडी के जिला अध्यक्ष देवराज बाड़ुआ का विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उनके साथ ही अन्य जिलों से आए जिला अध्यक्षों का भी अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। कालाहांडी से लक्ष्मण बाड़ुआ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, गुना जिले में पंचायत सचिव संगठन का एक बड़ा जिला स्तरीय सम्मेलन स्थानीय शुभ विदाई मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में पंचायत सचिवों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपनी विभिन्न लंबित मार्गों को लेकर हुंकार भरी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंचायत सचिवों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श करना और शासन प्रशासन के समक्ष रखी जाने वाली प्रमुख मांगों को एक ठोस रूपरेखा तैयार करना था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सभी सचिवों को अपनी न्याय संगत और तर्क संगत मांगों को सरकार के सामने एकजुट होकर मजबूती से रखना होगा। जिले भर से जुटे सचिवों ने आने वाले समय में संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। गुना जिला पंचायत सचिव संगठन का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और यहाँ की संगठन की हमारी इकाइयाँ मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के साथ पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है। आज सबसे बड़ा गंभीर विषय मध्य प्रदेश के सचिवों के सामने पेंशन का लेकर के है और सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से जो गलत हुई है उसको सही कराने को है। उसके लिए हमारा उच्च न्यायालय में हमारे 29 प्रकरण का निराकरण हो चुका है और आने वाले समय में लगभग 50 और प्रकरण हमारे सेवा काल की गणना के लिए हमारे फेवर में पारित हो रहे हैं। सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से कराना, पंचायत सचिवों को पेंशन दिलाना, वेतन 70,000 तक पहुंचाना, इनको प्रमोशन का 3 प्रमोशन का लाभ दिलाना और ग्रेजुएटी और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसी अभियान के तहत जिले का आज कार्यक्रम रजत वंशी के नेतृत्व में हुआ है और यहाँ पर सचिव संगठन की जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर पूरे देश में वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में अजनाला के राणेवाली गांव में कारगिल युद्ध के अमर शहीद सूबेदार तरलोक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शहीद के परिवार ने उनकी शहादत से जुड़ी यादें साझा करते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता के सर्वोच्च बलिदान पर हमेशा गर्व रहेगा। शहीद के बेटे तहसीलदार हरपाल सिंह ने बताया कि पंजाब और केंद्र सरकार ने परिवार को पूरा मान सम्मान दिया है। पंजाब सरकार द्वारा उन्हें सम्मान स्वरूप सरकारी नौकरी भी प्रदान की गई है, जिसके लिए परिवार सरकार का आभारी है। उन्होंने ये भी बताया कि राणेवाली गांव के बाहर शहीद सूबेदार तरलोक सिंह की स्मृति में एक भव्य शहीद स्मारक गेट का निर्माण कराया गया है। हरपाल सिंह ने भावुक होकर कहा कि जब वे भी इस गेट के नीचे से गुजरते हैं तो अपने पिता को नमन करते हैं और महसूस करते हैं कि उनके पिता आज भी उनके साथ है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਅੱਜ 26 ਜੁਲਾਈ 2026 ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ 21/8/1999 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ
ਮੈਂ ਉਦੋਂ 10+ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP जिला गुना के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग गुना के मणिधारी गार्डन में बेहद उत्साहपूर्ण और अनुशासित वातावरण के साथ संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय सत्र में जिले भर से विहिप और बजरंग दल के जिला, प्रखंड तथा खंड स्तर के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। समापन सत्र के मुख्य वक्ता विहिप मध्य भारत प्रांत के प्रांत सह मंत्री मलखान सिंह राजपूत रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की कार्य पद्धति, सेवा, संस्कार, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय हित जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए समाज में हिंदुत्व के विचारों को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाएं। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। मलखान सिंह ठाकुर, प्रांत सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत की और केंद्र की योजना अनुसार प्रांत के वर्ग परिषद के, बजरंग दल के, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के समय समय में साल में एक बार लगाए जाते हैं। उसी क्रम में जिला अभ्यास वर्ग लगाने का प्रांत ने निश्चित किया है। उसी क्रम में आज गुना जिले का 2 दिवसीय वर्ग यहाँ पे लगा हुआ था। आज उस वर्ग का समापन है। वर्ग में ग्राम समितियों के कार्यकर्ता, खंड समिति एवं जिला एवं प्रखंड के कार्यकर्ताओं को शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, संगठन के कार्य की पद्धति को सिखाने के लिए, संगठन के विस्तार के लिए कैसे काम करना है, कैसे करके हम इस हिंदू समाज के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेगा ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, जल संकट और प्रदूषण को गंभीर चुनौती बताते हुए पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी का आह्वान किया। यह अभियान 26 जुलाई से 9 अगस्त तक रायपुर से जबलपुर तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जन जागरूकता फैलाएगा। राज्यपाल ने प्रत्येक नागरिक से कम एक पौधा लगाने, वर्षा जल अपनाने, जल स्रोतों के संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने और आपदा प्रबंधन के प्रति सजग रहने की अपील की है। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्था के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया के गौनाहा प्रखंड की बैलसंडी पंचायत के वार्ड 13 स्थित अहरार गांव में करीब 600 फीट लंबे नवनिर्मित नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि नाला पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया था और अब उसकी मरम्मत भी घटिया सामग्री से की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में मानक के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया गया तथा निम्न गुणवत्ता की ईंट और स्थानीय बालू का इस्तेमाल किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच करने की मांग की है। बेतिया से मेराज आलम की रिपोर्ट। मैं ग्राम पंचायत राजबरसंडी के उप मुखिया छोटे खां बोल रहे हैं। जो नाला आर पिपरा वार्ड नंबर 13 में ध्वस्त हुआ था घटिया सामग्री की वजह से, फिर उसको मरम्मत मुखिया के द्वारा कराया जा रहा है। जो घटिया ईंट और नदी का लोकल बालू मिला करके फिर उस काम को कराया जा रहा है, जो कि भविष्य में कोई भी ध्वस्त हो सकता है। पैसा बंदरबाट करने के लिए इन लोगों ने तरह तरह की किया और मेरे द्वारा आवेदन भी दिया गया है कि इसको जांच कर करके सरकारी राशि का जो दुरुपयोग हुआ है उसको वापस पंचायत के खाता में डाला जाए। मैं ग्राम पंचायत। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।